अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आपका वेलकम है W क्लासेस की यूट्यूब चैनल पर। जैसा आप जानते हैं कि हम क्लास 10th के मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे हैं और प्रीवियस लेक्चर यानी कि लेक्चर नंबर 005A में हमने इसी चैप्टर की पहली एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन सॉल्व किया था। आज हम सेम एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। लेकिन क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हर उस कंसेप्ट का रीटेक लिया जाएगा, हर उस कंसेप्ट का रिकैपिटुलेशन किया जाएगा और हर उस कंसेप्ट को रिवाइज किया जाएगा जो क्वेश्चन के अंदर यूज होंगे। और ये क्वेश्चन नंबर 2 में जो कंसेप्ट्स यूज होते हैं वो HCF का कंसेप्ट है, LCM का कंसेप्ट है और एक फॉर्मूला है जिसे हम वेरिफिकेशन फॉर्मूला कहते हैं। लेकिन ये कंसेप्ट्स जो है, इनमें से कुछ कंसेप्ट्स आगे क्वेश्चनों में भी यूज होते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 में HCF और LCM यूज हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसमें तीनों कंसेप्ट्स फिर से यूज होंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में LCM का कंसेप्ट यूज होता है। तो सबसे पहले हम इन तीन चीजों को समझेंगे। नंबर 1 जो पहला कंसेप्ट है बेटा वो है HCF का कंसेप्ट। तो HCF क्या है बेटा? HCF इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। याद रखें HCF का दूसरा नाम है GCD और GCD की फुल फॉर्म होती है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। बेटा HCF दो नंबर्स का होता है। दो नंबर्स के बहुत सारे कॉमन फैक्टर्स होते हैं, लेकिन उनमें जो सबसे बड़ा फैक्टर होगा उसी को हम कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो सबसे बड़ा होगा। एग्जाम्पल से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को समझेंगे। मैं दो नंबर्स ले रहा हूं 12 एंड 6। सबसे पहले हम फैक्टर्स ऑफ 12 देखेंगे। फैक्टर्स ऑफ 12, तो फैक्टर्स ऑफ 12 सबसे पहला फैक्टर 1 है। 1 इसको डिवाइड करेगा। उसके बाद 2 है, 2 भी इसको डिवाइड करता है, 3 भी डिवाइड करता है, 4 भी डिवाइड करता है, 6 करता है और अपना आप करता है, दैट इज 12। इसी तरह से फैक्टर्स ऑफ 6 निकालते हैं, दैट इज 1, 2, 3 एंड 6। अब इनमें से कॉमन फैक्टर्स निकालेंगे। कॉमन फैक्टर्स, कॉमन ऊपर और नीचे में 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है और 6 भी है। अब इन कॉमन फैक्टर्स में जो सबसे बड़ा है दैट इज 6, यही बनता है हमारा HCF। यही बनता है हमारा HCF। बस फर्क इतना है कि जब आपको बोला जाएगा कॉमन फैक्टर्स निकाल, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स, तरीका ये नहीं रहेगा, तरीका प्राइम फैक्टराइजेशन का रहेगा। यहां मैं सिर्फ कंसेप्ट दे रहा हूं। नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको एग्जांपल से समझाऊंगा कि HCF कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो स्टैंडर्ड तरीका क्या है। अब आते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल की। लीस्ट कॉमन मल्टीपल या लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, इसका दूसरा नाम है LCM। यहां पर भी दो नंबर्स होंगे, हर नंबर के अपने अपने मल्टीपल्स होते हैं। आपको क्या करना है, दोनों नंबर्स के अपने अपने मल्टीपल्स होंगे और आपको देखना है उनमें से जो सबसे छोटा वाला कॉमन मल्टीपल होगा उसी को लिया जाएगा। ये सेम एग्जांपल के साथ मैं समझाऊंगा। मैं लूंगा मल्टीपल्स ऑफ 12, 12 के मल्टीपल्स। पहला 12 1 आर 12, 12 2 आर 24, 12 3 आर 36, 12 4 आर 48। इसी तरह से मल्टीपल्स ऑफ 6 और ये आगे बढ़ता जाएगा। 6 1 आर 6, 6 2 आर 12, 6 3 आर 18, 6 4 आर 24, 6 5 आर 30, 6 6 आर 36, सो ऑन। अब चेक करें में इनके दरमियान कितने कॉमन मल्टीपल्स हैं। यहां पर 12, यहां पर भी 12, यहां पर दूसरा कॉमन है 24, यहां पर भी 24 है और तीसरा कॉमन यहां 36 और 36 भी है। कॉमन चीजें हैं 12 12, 24 24, 36 36, ये तीन नंबर्स जो है ये कॉमन मल्टीपल्स हैं। लेकिन हमें क्या देखना है, हमें इनमें से सबसे छोटा वाला लीस्ट कॉमन मल्टीपल, और इनमें सबसे छोटा वाला मल्टीपल जो है जो कॉमन दोनों में दैट इज 12। सो हम कहेंगे LCM इन दोनों का क्या है, दैट इज 12। ये तरीका है। लेकिन जब LCM निकालते हैं वो तरीका थोड़ा डिफरेंट है, वो भी प्राइम फैक्टराइजेशन से ही निकाला जाता है, नॉट यूजिंग दिस मेथड। ये तो सिर्फ समझाने के लिए मैं बता रहा हूं। इसका कंसेप्ट आता है दैट्स वेरिफिकेशन। जब आप क्वेश्चन करते हो, आपने LCM ढूंढा, आपने HCF ढूंढा, अब आपको वेरीफाई करना है कि क्या आपका LCM और HCF सही है कि नहीं। इसके लिए फॉर्मूला है, उसी को मैंने नाम दिया वेरिफिकेशन फॉर्मूला। वो बराबर होती है HCF into LCM is equal to product of two given numbers, POTGN, product of two given numbers। जैसे यहां पर HCF क्या निकला 6, तो HCF की जगह 6 फिर मल्टीप्लाई। LCM क्या निकला 12 निकला, तो गिवन नंबर्स भी क्या थे, गिवन नंबर्स भी 12 एंड 16 ही थे, 6 ही थे। तो 12 into 6 किया 72 निकला, 12 into 6 किया तो 72 निकला। सिंस यहां पर LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस वेरीफाइड। इसका मतलब अगर आपका यहां LHS और RHS बराबर निकला, इसका मतलब है आपने जो कुछ भी कैलकुलेशन की वो सारी की सारी कैलकुलेशन सही है।
सब कैलकुलेशन सही है। अब एलसीएम कैसे निकाला जाता है, क्या तरीका है, और एचसीएफ कैसे निकाला जाता है, कौन सा तरीका है, वो हम इस एग्जांपल में देखेंगे। मैं यहां दो नंबर्स ले रहा हूं, एक नंबर बेटा 80 और दूसरा नंबर जो है वो है 300। ये दो नंबर्स में लेता हूं, इनका पहले एचसीएफ निकालेंगे और बाद में इनका एलसीएम निकालेंगे और उसके बाद वेरिफिकेशन भी करेंगे। सबसे पहले हम एचसीएफ देखेंगे। इनका एचसीएफ निकालने के लिए हम लिखेंगे प्राइम, ये थ्रू प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है, प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 80, 80 की प्राइम फैक्टराइजेशन, ये ऐसे 80, 2 इंटू 40 80, 2 इंटू 20 40, 2 इंटू 10 20, 2 इंटू 5। उसके बाद 300 की भी निकाल के रखेंगे, फैक्टराइजेशन करके रखेंगे। 2 इंटू 150 300, 2 इंटू 75 150, 3 2 आर 6, 1 निकला, 15 बना, 3 5 आर 15, 5 5 आर 25। 80 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है, 2 4 टाइम्स है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। और इसी तरह से प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 300 वो भी लिखनी है, दैट इज 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। इसको मैं हटाता हूं। ये हो गया पहला स्टेप दोनों का। अब आगे बढ़ना है, इसका भी और इसका भी, मतलब इतनी जगह होनी चाहिए कॉपी पे। अब आपको पावर्स अलॉट करने हैं। 2 जो है ये 4 टाइम्स है, तो हम लिखेंगे 2 रेज पावर 4। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। 5 अकेला है तो इंटू 5 रेज पावर 1। इसी तरह से यहां 2 जो है वो 2 बार है, 2 रेज पावर 4 होगा। 3 जो है 1 बार है तो 3 रेज पावर 1 होगा। 5 जो है ये 2 टाइम्स है तो 5 रेज पावर 2 होगा। अब ये आगे नहीं बढ़ना है। अब चेक करो क्या कॉमन चीजें सब आ रही है। ऊपर में 2 नीचे में 2, ऊपर में 5 नीचे में 5, नीचे में 3 ऊपर में नहीं है, खुद लगाना है। लेकिन ऐसे लगाना कि वैल्यू चेंज ना हो। यहां 3 रेज पावर 1 है, अगर मैं ऊपर में 3 रेज पावर 0 कर दूं तो चलेगा, क्योंकि एनीथिंग रेज पावर 0 इज इक्वल टू 1, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ऐसा नंबर लेकर आना है जिससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दैट इज 3 रेज पावर, कॉमन भी आ गया और पावर लगाने से वो 1 भी बन गया। नाउ HCF ऑफ 80 एंड 300 इज इक्वल टू, दोनों में अब हमें HCF ढूंढना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब याद रखें, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ढूंढने के लिए आपको कॉमन चीजें ही लेनी है। 2 भी कॉमन है, 5 भी कॉमन है, 3 भी, सब चीजें कॉमन ही है और आपको करना भी है। अगर कोई चीज मिसिंग है तो खुद से लानी है, रेज पावर 0 करके। अब आप दोनों में से जो कॉमन चीजें हैं, जैसे ऊपर 2 रेज पावर 4 है, 2 रेज पावर 2 है, नीचे में इन, क्योंकि आपको हाईएस्ट निकालना है तो इनमें से देखो पावर किसका छोटा है। 2 रेज पावर 2 जो है ना, इसका पावर 2 है, इसका 4 है, तो ये छोटा, यही उठाना है। तो मैं उठाऊंगा यहां पर 2 रेज पावर 2। इसी तरह से उसके बाद अगर 5 की बात करेंगे तो 5 रेज पावर 1, 5 रेज पावर 2, मैं उठाऊंगा छोटा वाला 5 रेज पावर 1। 3 के साथ भी ये मामला कर दो, 3 रेज पावर 0, 3 रेज पावर 1, छोटा है 3 रेज पावर 0, 2 रेज पावर 2 इज 4, 5 रेज पावर 1 इज 5, 3 रेज पावर 0 इज 1। तो आंसर आया 4 5 और 20, 20 इंटू 1 हो गया 20। ये आ गया आपका HCF और ये स्टैंडर्ड तरीका है। ऑल्सो LCM इन्हीं दो का, इनका LCM ढूंढना है, इज इक्वल टू, अब लीस्ट यानी कि लोवेस्ट ढूंढने के लिए आपको हाईएस्ट वाला पावर लेना है, हाईएस्ट वाला पावर लेना है आपको। अगर आप देखोगे 2 रेज पावर 4, 2 रेज पावर 2, 2 रेज पावर 4 हाईएस्ट है तो 2 रेज पावर 4 ही आएगा, इंटू 5 रेज पावर 1, 5 रेज पावर 2 हाईएस्ट 5 रेज पावर 2 है, ये आएगा। 3 रेज पावर 0, 3 रेज पावर 1 हाईएस्ट 3 रेज पावर 1 है तो यही आएगा। 2 रेज पावर 4 क्या बनता है, 2 2 और 4 बनता है 16 बनता है, ये बनता है 25 और ये बनता है 3। 16 को रहने दो, 25 इंटू 3 करते तो 75 आता है, साइड में ले जाए। बस HCF भी है, LCM भी है। अब हम वेरिफिकेशन करेंगे। वेरिफिकेशन के लिए वी नो दैट HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 गिवन नंबर्स। एम्प्लॉइज टू HCF उठाते दैट इज 20 इंटू LCM उठाते हैं दैट इज 1200। अब प्रोडक्ट ऑफ 2 गिवन नंबर्स दैट इज 80 एंड 300। एक 2 3 3 0 है तो लगा दो नीचे, 12 का मल्टीप्लाई 2 से कर दो तो 24 आ जाएगा, 24,000 हुआ। इसी तरह से यहां पर 1 2 3 3 0 नीचे आएंगे, 3 8 और 24। अब चेक करें, इसका LHS इसके RHS के बराबर है, दैट मींस हमने जो कुछ भी किया वो वेरीफाई हो गया, वो ठीक है। अदरवाइज ये LHS RHS के बराबर नहीं होता। दैट कंप्लीट्स द क्वेश्चन। अब आते हैं एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 2 पर। कंसेप्ट्स क्लियर हो गए, क्वेश्चन सॉल्व करना अब आसान है। पहला क्वेश्चन यही चीज कि हमें LCM निकालना है, हमें HCF निकालना है और उसके बाद फॉर्मूला लगाकर वेरिफिकेशन भी करनी है। ये हमारा क्वेश्चन है।
देखते हैं। पहला क्वेश्चन जो है उसमें दो नंबर्स जो है वो 26 है और 91 है। करना कुछ भी नहीं है, सबसे पहले हम निकालेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 26। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 26, चूंकि ये छोटा नंबर है तो 2 इंटू 13 होगा। उसके बाद पावर्स अलॉट करने हैं, 2 रेज पावर 1 इंटू 13 रेज पावर 1, हो गया कंप्लीट काम। दूसरा प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 91, दैट इज 7 इंटू 13। 7 इंटू 13 होता है 91, प्राइम, दोनों प्राइम नंबर्स हैं। पावर्स अलॉट करते हैं, 7 रेज पावर 1, 13 रेज पावर 1। अब ऊपर में और नीचे में जो चीज मिसिंग है उस चीज को लेकर आना है। ऊपर में चेक करेंगे तो 2 है, नीचे 2 नहीं है, तो खुद ब खुद 2 लाएंगे और इसका पावर लेकिन 0 रखना है। एनीथिंग रेज पावर 0 इज इक्वल टू 1। ऊपर में 13 है, नीचे भी 13 है, ठीक है, ये तो है। नीचे में 7 है, ऊपर में 7 नहीं है, तो लेकर आ जाओ 7 रेज पावर 0। अब ऊपर और नीचे में हर चीज कॉमन है। नाउ फाइंड HCF। अब हमें HCF निकालना है ऑफ 26 एंड 91। बेटा चूंकि आपको HCF निकालना है, मतलब कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है, हाईएस्ट चीज निकालने के लिए ऊपर में नीचे में जो कॉमन चीजें हैं उनमें से देखो कि सबसे छोटा पावर किसका है। जैसे यहां 2 रेज पावर 1 है तो 2 रेज पावर 0 है। यहां पर इन दोनों में से पावर किसका कम है सर? 2 रेज पावर 0, तो यही पिक करोगे आप लिखोगे 2 रेज पावर 0 इंटू, उसके बाद 13 रेज पावर 1, 13 रेज पावर 1। यहां पर आप जरा बात को समझना, अगर ऊपर और नीचे में कॉमन चीजें हैं और उनका पावर सेम है तो ये दोनों वक्त उठेंगे, ये HCF के वक्त भी पिक की जाएगी और LCM के वक्त भी पिक की जाएगी। तो हम लेंगे 13 रेज पावर 1, उसके बाद ऊपर में 7 रेज पावर 0, नीचे में 7 रेज पावर 1, हम लेंगे 7 रेज पावर 0 इज इक्वल टू 2 रेज पावर 0 इज 1, 13 रेज पावर इज 13, 7 रेज पावर 0 इज 1, 13 इंटू 1 इंटू 1 होता है 13। सो द HCF जो है वो कितना निकला? 13। इसी तरह से अब हम LCM निकालेंगे 26 एंड 91 का। वही ऊपर में नीचे में जो कॉमन चीज है उनमें से, उन दो में से चेक करो कि सबसे बड़ा पावर किस में है, वही पिक किया जाएगा। लीस्ट लोवेस्ट निकालने के लिए बड़ा पावर उठाओ, हाईएस्ट निकालने के लिए छोटा पावर उठाओ। तो बताओ 2 रेज पावर 1, 2 रेज पावर 0, इसमें बड़ा 2 रेज पावर 1 है तो ये उठाया जाएगा। 13 रेज पावर 1, 13 रेज पावर 1 दोनों सेम है तो उठेगा ही उठेगा। 7 रेज पावर 0, 7 रेज पावर 1 तो 7 रेज पावर 1 ही उठेगा इज इक्वल टू 2 रेज पावर 1 2, 13 रेज पावर 1 13 और 7 रेज पावर 1 इज 7। 2 इंटू 13 होता है बेटा 26 इंटू करेंगे 7, 7 6 आर 42, 4 कैरी हुआ, 7 2 आर 14 और वो 4 होते 82। ये हमारा निकला LCM। अब बेटा इसकी वेरिफिकेशन की जाएगी, हमें वेरीफाई करना है कि हमने सही किया या गलत किया है, और इसके लिए जो फॉर्मूला यूज होगी वो है HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 गिवन नंबर्स, जैसा मैंने पीछे सिखाया। HCF बेटा 13 है इंटू LCM जो है वो 182 है, और प्रोडक्ट ऑफ 2 गिवन नंबर जो है वो 26 इंटू 91 है। इनकी कैलकुलेशन करेंगे तो 2366 आएगा और इनको मल्टीप्लाई करेंगे ये भी 2366 आएगा। इसका मतलब है LHS बराबर आया RHS के, और समझ आया कि हमारी जो कैलकुलेशन है वो वेरीफाई हो चुकी है, वो सही है। अगर ये LHS बराबर नहीं आता RHS के तो हमारी कैलकुलेशन गलत थी। पार्ट नंबर सेकंड 510 92 नंबर दिया हुआ है। सबसे पहले हम लिखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। अब मैं PF लिख रहा हूं, PF का मतलब है प्राइम फैक्टराइजेशन, नॉट प्राइम फैक्टर्स। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 510 इधर निकालेंगे, 2 से करेंगे, 2 2 आर 4, 2 5 आर 10, 2 5 आर 10, 3 से होगा 3 8 आर 24, 3 5 आर 15, अब 5 से होगा 5 1 आर 5, 5 7 आर 35, 17 इज ए प्राइम नंबर। आगे नहीं बढ़ेगा, लिखेंगे क्या? 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। पावर्स अलॉट करें, 2 रेज पावर 1, 3 रेज पावर 1, 5 रेज पावर 1, 17 रेज पावर 1। इसको हटा दूं। उसके बाद प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 92, 92 की प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। 2 4 आर 8, 2 6 आर 12, 2 इंटू 23, 23 इज अ प्राइम नंबर, तो यह आएगा 2 इंटू 23। पावर्स अलॉट करेंगे, 2 जो है 2 बार है तो 2 रेज पावर 2 आएगा, इंटू 23 एक बार है 23 रेज पावर 1। अब चेक करना है बेटा ऊपर नीचे में कौन सी चीज एक्स्ट्रा है, जिसमें वो एक्स्ट्रा है तो दूसरे में वो ऐड करनी पड़ेगी। 2 2 बराबर 3 ऊपर में है, नीचे में नहीं है तो 3 रेज पावर 0 कर दो,
ऊपर में 5 है, नीचे में 5 नहीं है, तो 5 रेज पावर 0 होगी। ऊपर में 17 है, नीचे में 17 नहीं है, तो 17 रेज पावर 0 होगी। नीचे में 23 है, ऊपर में 23 नहीं है, तो 23 रेज पावर 0 होगी। अब चेक करें तो जो चीज ऊपर में है वो चीज नीचे में भी है, और 0 पावर लगाने से नंबर 1 बन जाता है। अब HCF देखते हैं। HCF ऑफ 510 एंड 92 इज इक्वल टू, हाईएस्ट निकालना है तो छोटा वाला पावर उठाना पड़ेगा। 2 रेज पावर 2, 2 रेज पावर 1, 2 रेज पावर 1, 3 रेज पावर 1, 3 रेज पावर 0, तो 3 रेज पावर 0 आएगा। 5 रेज पावर 1, 5 रेज पावर 0, तो 5 रेज पावर 0 आएगा। 17 रेज पावर 1, 17 रेज पावर 0, तो 17 रेज पावर 0 उठेगा। 23 रेज पावर 1, 23 रेज पावर 0, तो 23 रेज पावर 0 आएगा। हाईएस्ट निकालने के लिए लोवेस्ट लेना पड़ा, लोवेस्ट लेना पड़ा, तो 2 रेज पावर 1 2 होता है, बाकी चीजें जो है वो 1 1 बनेंगे, इसलिए हमें वो लिखने की जरूरत नहीं है। तो इसका जो HCF है बेटा वो क्या आया, वो आया 2। अब LCM निकालेंगे। LCM ऑफ 510 एंड 92 इज इक्वल टू, लोवेस्ट निकालना है तो हाईएस्ट उठाना पड़ेगा। तो सबसे पहले 2 रेज पावर 1, 2 रेज पावर 2, तो 2 रेज पावर 2 उठेगा। 3 रेज पावर 1, 3 रेज पावर 0, तो 3 रेज पावर 1 आएगा। 5 रेज पावर 1, 5 रेज पावर 0, तो 5 रेज पावर 1 जिसका पावर बड़ा है। 17 रेज पावर 1, 17 रेज पावर 0, तो 17 रेज पावर 1 उठेगा। 23 रेज पावर 0, 23 रेज पावर 1, 23 रेज पावर 1 उठेगा, इज इक्वल टू 2 रेज पावर 2 जो है वो 4 बनता है, इंटू 3 रेज पावर 1 जो है वो 3 बनेगा, इंटू 5 रेज पावर 1 जो है वो 5 बनेगा, इंटू 17 रेज पावर 1 जो है 17 बनेगा, और 23 रेज पावर 1 भी 23 बनेगा। मल्टीप्लीकेशन 4 इंटू 3 12 होता है, 12 इंटू 5 जो है वो 60 है, इंटू 17 इंटू 23 ये करना है अलग से। अब 391 का मल्टीप्लाई 60 के साथ करेंगे, ये 0 नीचे आएगा। 6 1 आर 6, 6 9 आर 54, 5 कैरी, 6 3 आर 18, 18 और 5 होते हैं 23। दिस इज द CM, ये बेटा LCM है। अब HCF क्या निकला 2 और LCM निकला 23460। अब इनकी वेरिफिकेशन करते हैं। वेरिफिकेशन में हम फॉर्मूला यूज करेंगे, HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 गिवन नंबर्स। HCF बेटा 2 निकला इंटू 23460। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स है 92 इंटू 510। 2 0 आर 0, 2 6 आर 12, 1 कैरी, 2 4 आर 8, 9 2 3 आर 6, 2 2 आर 4। ये निकला LHS। अब देखते हैं RHS कितना निकलेगा। ये 0 नीचे आएगा, ये आएगा 1 इंटू 92, 1 इंटू 92 होगा, 2 क्रॉस, 5 2 आर 10, 1 कैरी, 5 9 आर 45, 46। ये 0 2 9 6, ये चेक करें तो दोनों बराबर आ रहा है। सिंस LHS जो है वो बराबर है RHS के, देयरफॉर वेरीफाइड। जो कुछ भी हमने ऊपर किया वो एकदम परफेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, लास्ट पार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में जो 2 नंबर्स दिए हैं दैट इज 336 एंड 54। हम वही करेंगे, हम लिखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 336 इज इक्वल टू, यहां प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे 336। 2 1 आर 2, 13 बना 2 6 आर 12, 16 बना 2 8 आर 2 8 आर 16, 2 4 आर 8, 2 4 आर 8, 2 2 आर 4, 2 2 आर 4, 2 1 3 7। 2 4 बार लिखना है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, उसके बाद 3 और 7 इंटू 3 इंटू 7। पावर्स अलॉट करें, ये बनेगा 2 रेज पावर 4 इंटू 3 रेज पावर 1 इंटू 7 रेज पावर 1। इसको हटाता हूं। अब प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 54 इज इक्वल टू 2 से होगी, 2 2 आर 4, 2 7 आर 14, 3 9 आर 27, 3 3 आर 9। ये आएगा 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। इसको हटाएंगे, पावर्स अलॉट करेंगे। 2 एक बार है तो 2 रेज पावर 1 आएगा, 3 3 बार है तो 3 रेज पावर 3 आएगा। अब चेक करना है ऊपर नीचे में मिसिंग क्या है। 2 2 3 3, ऊपर में 7 है, यहां 7 नहीं तो खुद से लगा दो 7 रेज पावर 0। अब आते हैं और LCM निकाल, सबसे पहले HCF निकालते हैं। HCF 336 एंड 54। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है तो छोटा वाला पावर उठाना पड़ेगा। यहां देखो 2 रेज पावर 4, 2 रेज पावर 1, 2 रेज पावर 1 उठेगा। 3 रेज पावर 1, 3 रेज पावर 3, 3 रेज पावर 1 उठेगा। 7 रेज पावर 0, 7 रेज पावर 1, 7 रेज पावर 0 उठेगा। 2 रेज पावर 1 मीन्स 2 इंटू 3 रेज पावर 1 मीन्स 3 एंड 7 रेज पावर 1 इज 1। 7 रेज पावर 0 इज 1। 2 3 आर 6, 6 इंटू 1 6, ये बनता है बेटा HCF। अब निकालते हैं LCM इन्हीं 2 नंबर्स का, 336 एंड 54 इज इक्वल टू। अब लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाई निकालना, छोटा
मल्टीपल देखना है तो बड़ा पावर लेना पड़ेगा। ये देखो 2 रेज पावर 4, 2 रेज पावर 1 तो हम लिखेंगे 2 रेज पावर 4, 3 रेज पावर 1, 3 रेज पावर 3 हम लिखेंगे 3 रेज पावर 3, 7 रेज पावर 1, 7 रेज पावर 0 बड़ा 7 रेज पावर 1। ये बनता है बेटा 16, ये बनता है 27 और ये बनता है 7। 16 को रहने दो, 7 7 और 49, 4 कैरी 7 2 और 14 हो गए 18। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा, आपको करना है 16 इंटू 1 8 9, ये हो गया 54, 4 5 कैरी 9 1 9 और 5 हो गया 14, 8 6 आर 48, 4 कैरी 8 1 आर 8 और हो गया 12। ये हो गया 16, 4 8 4 हो गए 12, 1 कैरी 1 2 3 9 10, 1 और 2 2 और 1 हो गए 3, तो ये आता है 3024। अब आते हैं बेटा वेरिफिकेशन पर। वेरिफिकेशन में HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 गिवन नंबर्स। बेटा चेक करो HCF कितना है आपका 6 और LCM निकला है 3024 इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स दैट इज 336 इंटू 54। प्रोडक्ट करते हैं इन दो का पहले, 6 4 आर 24, 2 कैरी 6 2 आर 12 14, 1 कैरी 6 0 आर 0, 1 6 3 आर 18। इसकी कैलकुलेशन भी 18144 आती है। यहां पर भी चेक करें तो सिंस LHS इज इक्वल टू RHS तो यहां पर भी ये वेरीफाई हुआ कि हमने जो कुछ भी किया वो एकदम परफेक्ट है। यहां पर क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये कवर होता है। नेक्स्ट वीडियो क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आएगी। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।